नाम कमाएंगे परिश्रम से, सफलता मिलेगी संयम से। मकर राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपको ऐसा लगता है कि आप बड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन लोगों को केवल आपकी सफलता दिखती है। मई 2026 ये महीना आपसे कहता है, इस समय आपके परिश्रम आपके नाम को बनाने वाले हैं। मकर राशि अर्थात अनुशासन, संयम और लक्ष्य को साध्य करने की जिद, क्योंकि आप कभी भी शॉर्टकट नहीं लेते हैं। आप मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हैं, धीरे चलते हैं लेकिन दूर तक जाते रहते हैं। लगातार परिश्रम करना ये बात आपके भविष्य को बनाती है। आपका संयम आपको दूसरों से आगे लेकर जाता है। इस महीने आपके लिए एक मंत्र है, रुकना नहीं है, क्योंकि आपकी सफलता नज़दीक आई है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मकर राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत में आपको इस महीने के विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके राशि स्वामी शनिदेव तृतीय स्थान में विराजमान है। इस महीने आपका व्यक्तित्व बड़ा स्टेबल और फोकस रहने वाला है। शनिदेव का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होता है, जिस कारण आप अनुशासन, संयम और सातत्य, इन चीज़ों का सदैव पालन करते हैं। इस महीने आपके लिए सफलता का एक ही सूत्र है, हर रोज आगे बढ़े। अचानक छलांग ना लगाए, प्रगति लगातार होनी चाहिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी तृतीय इस उपचय स्थान में विराजमान होकर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। मकर जातकों ने इस महीने 5 गलतियों को मुख्य रूप से टालना चाहिए। पहली बात है, आप स्वयं पर प्रेशर डालते हैं, वह कतई न करें। शांति से अपना कार्य करते रहे, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दूसरी चूक है, विश्राम न करते हुए केवल काम करते रहते हैं। उचित समय पर विश्राम करना आवश्यक होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि नकारात्मक विचार मन में बढ़ने ना दे। चौथी बात है, कहीं न कहीं आप रिश्तों को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी निर्माण होती है, ये गलती टालिए। पांचवी महत्वपूर्ण बात है, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें। स्वास्थ्य अच्छा हो तो जीवन उत्तम रहता है। इन 5 चीज़ों का ध्यान आप रखते हो, इन 5 गलतियों को टालते हो, तो ये महीना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से इस काल में आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। धीरे धीरे धन में वृद्धि होगी, बचत होगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। आपके शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन सदैव वे अच्छे के लिए होते हैं। धनेश धन के धन स्थान में होने के कारण धन वृद्धि होने वाली है। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से आपके तृतीय स्थान में शनिदेव और मंगलदेव विराजमान है, अर्थात परिश्रम बढ़ने वाले हैं। आपको रुकने का समय नहीं मिलेगा। कुछ छोटी यात्रा होगी, आप काम के लिए यात्रा करेंगे, उसमें उन्नति साध्य करेंगे। इन सभी दृष्टियों से ये समय उत्तम कहा जा सकता है, लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से 11 मई से आपके चतुर्थ स्थान में रोचक राजयोग निर्माण होगा, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। घर से संबंधित कुछ बड़े निर्णय आप ले सकते हैं, घर का नवीनीकरण कर सकते हैं, कुछ बदलाव होंगे। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाहन चलाते समय सावधान रहिए, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से आपके पंचमेश पंचम स्थान में आए हैं, जो अत्यंत शुभ स्थिति कहा जा सकती है। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, प्रेम में गंभीरता रखें, भावना में विचार ना करते हुए जिम्मेदारी से सोच विचार करें। विवाह इच्छुकों के लिए विशेष योग निर्माण हुए हैं। संभावना है कि थोड़ा समय लग सकता है। संतति की प्रगति होगी, संतति के कर्तृत्व से समाधान मिलेगा। इस काल का सदुपयोग करें। मकर जातकों के लिए एक प्रश्न, आपके जीवन में अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन सी है? आपका उत्तर कमेंट करें।
स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से इस काल में आपको थकान लग सकती है। जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द जैसी परेशानी होने की संभावना है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। लिया हुआ कर्ज धीरे धीरे कम होगा, शत्रु आपके संयम से थक जाएंगे। वजन ना बढ़े इसका ध्यान रखें। वजन और शुगर ये दो चीजें इस काल में कतई ना बढ़ने दे, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए काम का है, कर्तृत्व का है, परिश्रम का है। नौकरी में काम का प्रेशर रहेगा, व्यवसाय में आप परिश्रम करेंगे, आपका काम ही आपके नाम को बनाएगा। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। महाभारत में महात्मा विदुर सभी को पता है, अत्यंत बुद्धिमान, शांत और संयमी थे। उन्होंने सभी सदैव उचित मार्ग दिखाया। जिनके पास संयम होता है उन्हीं के पास वास्तविक शक्ति होती है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस समय काल में आपने अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखे, शांत जीवन व्यतीत करें, अध्यात्म के मार्ग पर चले। महिला वर्ग की दृष्टि से आप घर का आधार है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, लेकिन आप सब कुछ संभालते हैं, फिर भी अपने लिए थोड़ा समय निकालें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मकर राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश त्रिकोण के स्वामी होकर महीने के शुरुआत में केंद्र स्थान में और 14 तारीख को त्रिकोण स्थान में जाने वाले हैं। तब भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में ये स्थिति निर्माण होगी जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। साथ ही पंचमेश पंचम स्थान में विराजमान है। 11 मई से आपके चतुर्थ स्थान में मंगल देव द्वारा रोचक राजयोग बना है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है। उनके अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। भाग्य आपके साथ है, लेकिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, ये बात ध्यान में ले। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कार्य करते समय बाधाएं निर्माण होगी, परेशानी निर्माण होगी, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। लगातार कार्य करते रहेंगे, सफलता भी प्राप्त करेंगे। कर्म में शुक्रदेव त्रिकोण स्थान में स्वराशि के विराजमान है, जो शुभ बात कही जा सकती है। पर्वत चढ़ते समय थकान लगती है, लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद बड़ा आनंद प्राप्त होता है। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से धीरे धीरे लाभ तैयार होगा। आपका संयम आपको रिवॉर्ड देगा, इसीलिए इस काल का उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से कुछ खर्च अत्यावश्यक होते हैं। हम घर के लिए, परिवार के लिए जो खर्च करते हैं वह हमारी जिम्मेदारी होती है। वे सभी खर्च आपको इस काल में करने पड़ेंगे, इसलिए मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। मकर राशि के लिए एक प्रश्न, वर्तमान समय में कौन से लक्ष्य के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। अब इस महीने में आपने अपने स्कोर को समझ लेते हैं। सबसे पहले पैसों की दृष्टि से मकर राशि के लिए शनि और मंगल ये दो ग्रह महत्वपूर्ण है, जो तृतीय इस उपचय स्थान में विराजमान है, अर्थात पैसा आना। ये विषय सकारात्मक होने के कारण 10 में से 8 गुण यहाँ प्राप्त होते हैं। प्रेम की दृष्टि से इस काल में विवाह जुड़ने के योग है, लेकिन गलतफहमी की तीव्रता होने की संभावना है, इसलिए 10 में से 6 गुण यहाँ प्राप्त होंगे। करियर की दृष्टि से आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण प्रबल हुआ है, कार्य प्रबल हुआ, तृतीय और दशम स्थान सकारात्मक है, इसलिए 10 में से 9 गुण प्राप्त होंगे। हर रोज नया दिन उगता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के पीछे रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र जो मनुष्य जीवन को लागू होता है, जिस कारण आने वाला हर दिन किसी के लिए एक समान नहीं रहता। कुछ दिन शुभ तो कुछ तनाव के रहते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से तय होता है। इस दृष्टि से मकर राशि के लिए 9, 18 और 27 दिन शुभ, तो 7, 16 और 25 दिन तनाव एवं संघर्ष से भरे रहेंगे। इस बात को ध्यान को में रखकर काम की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से मकर जातकों ने शनिवार के दिन काले तिल का दान करें, शनिदेव के मंत्र का जाप करें, गरीबों की मदद करें। इन सभी उपायों के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
ब्रेसलेट की दृष्टि से मकर राशि के लिए ब्लैक एगेट ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। कर्मों में बाधा, जिम्मेदारियों से तनाव जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं तो ये ब्रेसलेट आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये आपको अगर ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको उससे बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए हुए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बुकिंग करें। तो मकर राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप केवल परिश्रम करने वाले नहीं बल्कि आप इतिहास रचने वाले हैं। आज का संघर्ष कल का सम्मान बढ़ाने वाला है। ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि जीवन को विकसित करना सिखाता है। यहाँ का हर शब्द आपकी सफलता के लिए है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।